नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सैटरडे है। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अब आगे किस तरह का चल सकता है या किस तरह का मूव मार्केट में आ सकता है। ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं। आज 3 नवंबर है और 3 नवंबर को ये चल रहा है। देखिए यहाँ पे तो आज क्या है, मॉक ट्रेडिंग चल रही है अभी इनकी। ये प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए मॉक ट्रेडिंग चल रही है, तो अपन यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। इस कैंडल को अवॉइड कीजिएगा और ये जो 2 कैंडल है इन कैंडल पे फोकस कीजिएगा। ये दोनों हफ्ते देखिए सेलर एक्टिव हुए हैं मार्केट में। आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अप मूव में है और मार्केट में हमें देखिए पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया था। और 1 मिनट में यहाँ पे ये लगा लेता हूँ जिससे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये आ गया। अब हम इससे देखिए यहाँ पे मार्केट ने डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रीटेस्ट किया अपने लेवल को और फिर ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। अब देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट को इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, मार्केट वापस ऊपर गया, अब रीटेस्ट कर सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास में आके रुके और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में जब वापस से ब्रेकआउट आएगा तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। क्योंकि कभी भी मार्केट के अंदर देखिए ये ब्रेकआउट आया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ये ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। देखिए मार्केट में ये जिस तरह की कैंडल बनाई है इसने मार्केट ने डोजी, तो यहाँ पे अगर इनके नीचे का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर वापस से सेलिंग आएगी मार्केट में। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 25,500 के आसपास का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और अगर इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट है यहाँ पे 25,200 का। और अगर इस नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है। देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैं बनाता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन पे आके वापस से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। देखिए यहाँ 2 बार आया मार्केट, एक बार आया मार्केट यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर वापस यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक हुआ है, फिर सेलिंग हुई, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए आप 3 बार ये सपोर्ट बना चुका। अगर यहाँ पे हमें इसका मंडे को यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, कैंडल इस तरह की बनती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ मैं आपको, पोजीशन कोई हैंडल का ओवरनाइट लेके जाता है उसकी बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा और 1-2 दिन अगर होल्ड करने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास में नीचे के लेवल वापस से निकल के आएंगे, जो कि हैं 24,400। अब चलते हैं यहाँ से डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। देखिए डेली चार्ट पे हमारे पास में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, क्योंकि क्लोजिंग हमें उसके नीचे मिली है। ये जो क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो बहुत सारे यहाँ पे अपनी जो पोजीशंस है, पुट की पोजीशंस बना के गए होंगे। तो हम इंट्राडे काम करते हैं, हमारा काम है कि एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के एक मूव को कैप्चर करना। और उस मूव को कैप्चर कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मान लीजिए 5 मिनट की कोई ये कैंडल है, उसका हाई और लो देखते हैं और फिर मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करता है उस ब्रेकआउट में कितना पोटेंशियल है। मतलब इसके साथ में क्या है, आपको अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको इसके साथ में रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी और इसके अलावा आपको भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स मैंने बताए आपको। इन में भी मूवमेंट किस तरफ आ रहा है, क्योंकि ये हैवी वेट वाले हैं, वेटेज इनका हैवी है निफ्टी में।
तो किस तरफ चल रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में 10-12 स्टॉक है, उन 10-12 स्टॉक्स में से मान लीजिए 8 स्टॉक पॉजिटिव चल रहे हैं और 4 स्टॉक वहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये 8 जो पॉजिटिव है इनमें कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है? स्ट्रेंथ पता लगती है कि मार्केट में मान लीजिए 8 स्टॉक हैं, वो कल की हाई जो है, कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से और ब्रेकआउट एक मिल सकता है। अगर वो मान लीजिए कल के हाई के पास में ट्रेड कर रहे हैं, उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये मानना होगा कि यहाँ से एक डाउनफॉल भी आ सकता है। तो ये सारा काम प्रिडिक्शन का है। देखिए, आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए मार्केट को, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। और रिस्क अपना हमेशा कम से कम रखें मार्केट में। जितना मान लीजिए आपने एक ट्रेड में रिस्क रखा 1000 रुपये का, तो आपको क्या करना है, 1000 के अगेंस्ट आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 2000 का होना चाहिए। 2000 का प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए आपका। इससे पहले आप ट्रेड को कट नहीं करेंगे। एक फ़िलॉसफी बना लें अपनी धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होगी। आप जिस तरीके से लॉस के अंदर, अगर मान लीजिए आपका 500 रुपये का लॉस चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 500 रुपये लॉस को कट नहीं करेंगे। इस 500 रुपये के लॉस के लिए आप वेट करेंगे पूरा अपने टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस क्या है आपका? यहाँ पे स्टॉप लॉस है मान लीजिए आपका 1000 रुपीज़, तो आप 1000 रुपीज़ तक होल्ड करेंगे इसको। लेकिन जैसे ही ये प्रॉफिट में आपको 500 रुपये 700 रुपये दिखाएगा, तो आप यहाँ पे 700 रुपये में एग्ज़िट कर लेंगे। ये रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो यही है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये तक वेट करते हैं, तो मिनिमम, मैं नहीं कहता कि आप 5000 1:5 के लिए वेट करें, लेकिन 1:2 के लिए तो मिनिमम वेट करें। हाँ, अगर मान लीजिए पोटेंशियल है मार्केट में और मार्केट में इस तरह का मूवमेंट आया हुआ है, तो फिर उस मूवमेंट में आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको एक बार दिखाए 3500 रुपये, यानी 3500 रुपये, और फिर आप इसे होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन इसके बाद ये ज़रूर जज करना है कि जो आपका स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस जो 1000 का आपने लगाया था, इसे ट्रेल करके आप 2000 के पास में ले आए। अगर मार्केट 2000, अगर मान लीजिए आपका यहाँ प्लस में चल रही है कोई पोजीशन और उसमें आपको 3500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो फिर आपने जो माइनस अपना स्टॉप लॉस लगाया था, जो भी आपका एसएल था, उस एसएल को ट्रेल करके अपने को कहाँ लेके आना है, +2000 पे। +2000 मान लीजिए इस कैंडल पे है, यहाँ पे आपको लेके आना है। अगर मान लीजिए इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आया, तो अपन 2000 प्लस लेके निकल जाएंगे इस ट्रेड में। तो इस तरीके से प्लान करना है। तो अभी डेली चार्ट में हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग आएगी। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पे देखिए ये डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए आप एक दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार 9 डेज तक सेलर एक्टिव रहे, जब तक पिछला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखा मार्केट को। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ था, 2 बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। फिर जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा, वहाँ से बायर एग्रेसिवली इसको ऊपर लेके गए और अब हमें ब्रेकआउट दिखा है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर ये फेक ब्रेकडाउन है, यहाँ पे आपको फेक ब्रेकडाउन दिख रहा है ये, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आके और फिर एकदम से बाइंग बनाएगा। यहाँ पे कैसे बनाएगा, यहाँ देखिए प्रीवियसली यहाँ मार्केट में आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन दिखाया यहाँ पे, और यहाँ से फिर एकदम 2 दिन देखिए सीधी बाइंग आई है। तो ये क्या होता है, एक मार्केट ट्रैप करता है। ये ट्रैप ट्रेडिंग होती है मार्केट की, जो बड़े प्लेयर है उनकी स्मार्ट मनी की ट्रैप ट्रेडिंग होती है रिटेलर को फंसाने के लिए। अब मान लीजिए बहुत सी पोजीशंस यहाँ बन गई। अब यहाँ से 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मार्केट क्या है सीधा सीधा नीचे आए, पर मार्केट इतनी आसानी से पुट वालों को पैसा नहीं देता, तो यहाँ पे फिर एक ग्रीन बनाएगा, और जो स्टॉप लॉस लगाए हैं ऊपर लोगों ने, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगा और फिर अगले दिन मार्केट नीचे जाएगा। इस तरीके से ट्रेड करता है मार्केट। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं।